अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैंने आपको फैंसी ड्रेसेस इस तरह से दिखाने, कल वीडियो इसी क्लिप पे एंड की हुई थी। मैंने कहा था आपसे दोबारा शेयर करूँगी। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको लेसेस भी दिखाने वाली हूँ और बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीज़ें हैं ना जो आपके इंटरेस्ट की हैं और आपके फ़ायदे की भी होती हैं। अच्छा, ये वाले जो ड्रेसेस थे ना, कुछ खाड़ी नेट के ऊपर हैं, किसी के ऊपर वो जो पन्नी वर्क नहीं होता, लेकिन पन्नी वर्क अच्छा है, ऑर्गेन्जा टाइप के फैब्रिक के ऊपर है। ईद के हिसाब से तो ड्रेसेस ये अच्छे ही थे। दुपट्टे दिखा रही थी मैं आपको कि किसी के दुपट्टे के ऊपर इन्होंने ना प्लीट्स डाल के ना, जिससे वो होता है क्या बोलते हैं उस कपड़े को, ऑर्गेन्जा, उसके ऊपर, और फिर इन्होंने अच्छा डिज़ाइनिंग किसी दुपट्टे के ऊपर मल्टी शेड के अंदर ऑर्गेन्जा की एम्ब्रॉयडरी किए हुए पैचेस को जोड़ा हुआ था। बच्चों की कलेक्शन भी इनके पास काफ़ी अच्छी आई हुई है। और सबसे अच्छा ड्रेस तो मुझे ये वाइट ऑफ वाइट लगा हुआ था ना, बहुत खूबसूरत थे। अच्छा जी, फिर मैं गई थी शॉप पे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कल मैंने वो रेडीमेड ड्रेस लेना था, तो उसी के बराबर में ये दुकान है। तो सीक्वेंस वाली लेसेस आजकल बहुत चल रही है, तो मुझे वाइट लेनी थी उसी ड्रेस के साथ जो मैंने आपको दिखाया था ना, वाइट ड्रेस, इस पर रोजेस की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो वो वाले ड्रेस के साथ। तो वाइट तो कोई इतनी अच्छी मिली नहीं, और मैं सूट लकीली लेके भी नहीं गई थी साथ, तो मैंने ना फिर आतिशी कलर की ले ली। एक ड्रेस सिस्टर ने मुझे एक पिक्चर भेजी हुई है इंस्टाग्राम के ऊपर, अंगरखा है साथ में कलियाँ, वो मैंने थोड़ा सा ब्लैक थीम में बनाना है, तो उसकी लेसेस लेनी थी। देखें, एक ड्रेस पूरा करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से लेनी पड़ती हैं, और जब मैं वो लेके आती हूँ फिर उनको संभल करके टाइम निकालना पड़ता है कि अब मैं वीडियो बनाऊँगी। अल्लाह खैर रखे, अब तो जून जुलाई की छुट्टियां होने वाली हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और वैसे भी बड़ी ईद आने वाली है, तो कुछ ड्रेसेस मज़ीद आपको मिल ही जाएंगे। हमेशा की तरह वाइट लेसेस इनके पास बड़ी अच्छी आई थी। मैंने से कही थी मुझे स्कैलप वाली लेस चाहिए, तो स्कैलप्स में फ़िलहाल तो ये वाली आई हुई है। हो सकता है मज़ीद ईद के करीब करीब, कितना कोई होता है, टेलर्स 15 दिन पहले कपड़े लेने छोड़ देते हैं, तो फिर इनका यही हिसाब होता है ना, क्योंकि इनके इर्द गिर्द काफ़ी टेलर्स की शॉप्स हैं, तो वो भी इनसे लेके जाते हैं। फिर लेडीज़ क्या करती हैं, यहीं से लेके, यहीं से कपड़े वॉल क्रीम वालों से लेके तो टेलर्स को दे जाती होती हैं। यही चलता है सीन सारी दुनिया के अंदर। चले जी, आ जाते हैं अब घर पे। मैं लेसेस ज़रा घर पे भी आपको दिखाऊंगी डिटेल के साथ, क्या क्या चीज़ें बाय करके लाई। जब मैंने ये सब कुछ अपने प्रोडक्ट्स दिखाए थे, तो एक सिस्टर ने कहा था कि ये मेरे भी फेस पे वैसे ही पसीना आता है जैसे कि आप कह रही हैं, तो ये मुझे डिटेल बता दें कि आप क्लेंजर और जो मास्क लेके आई हैं उसकी क्या डिटेल्स है। ये रहा हाइड्रेटिंग कूलिंग क्यूकम्बर क्लेंजर है, ये बड़ा ठंडा सा है। इसको मैंने अब रूटीन ये बना लिया है कि रात के टाइम इससे मैंने फ़ेस क्लेंस करना ही करना है, क्योंकि मैंने जितनी डर्ट अपने फेस पे जमानी थी ना, जमा ली, अब उसको सफाई करने की बारी आ गई है। इसकी ना ऐसी ऐसी फ्रेगरेंस है जैसे कि क्यूकम्बर की होती है, और क्यूकम्बर की तरह का ही है, लेकिन जलनुमा नहीं है। मज़े की बात पता क्या है इसकी, कि दूसरे जो होते हैं ना क्लेंजर वगैरह, मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट इस्तेमाल किए हैं, तो काफ़ी जो होते हैं जिसके अंदर ऑयल बेस्ड भी होता है, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल ग्रीसी नहीं है। अच्छा जी, दूसरा जो ये मास्क है, ये हमारे पास, इसको भी मैंने स्क्रीन के ऊपर यहाँ मेंशन कर दिया है, टाइटनिंग हाइड्रोक्सी क्ले मास्क। मैंने सही पढ़ा है तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये भी थोड़ा, इसकी इतनी कूलिंग नहीं है, उन्होंने कहा था दोनों ही कूलिंग इफेक्ट वाले हैं, लेकिन इतनी कूलिंग कोई है ही नहीं। और क्ले मास्क आपको पता है ना, थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी के रंग का होता है, तो ये इस तरह का है, आराम से स्प्रेड हो जाता है फेस के ऊपर, और बड़ा अच्छा टाइटनिंग सा इफेक्ट देता है। रात के टाइम मैं इसे लगा लेती हूँ, मेरे हाथों का रंग देखें अब बेहतर होने शुरू हो गया है, और जो मैं फेस के ऊपर इस्तेमाल करती हूँ हाथ पे भी साथ के साथ इस्तेमाल कर लेती हूँ। चले जी, आते हैं, कल मैं चली गई थी गोल्डमार्क, और वहाँ से ना जो दुपट्टे वाले भाई हैं उनसे मुझे ये दुपट्टा पसंद आ गया था। इसका प्रिंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे इस तरह के दुपट्टे अच्छे लगते हैं, देखें ना, ओढ़ें तो आराम से सर पे आ जाए और लिपट के भी सामने आ जाए। हाय, ये थोड़ा सा एथनिक टाइप का, इसके अंदर ये ना तिल्ला तिल्ला सा गुजरा हुआ है, ये भी मुझे अट्रैक्ट कर गया था। इसका प्रिंट ये चकोर चकोर सा, मुझे ब्लॉक प्रिंटिंग स्टाइल बड़ी अच्छी लगती है, स्क्रीन प्रिंटिंग बड़ी अच्छी लगती है। ड्रेसेस के अंदर जहाँ कहीं वो नज़र आएंगे, मैंने ना वो ड्रेस छोड़ना होता है ना वो दुपट्टा। यहाँ पे लाइंस हैं, फिर चकोर चकोर से ऐसे बने हुए एथनिक टाइप का, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। 750 रुपये का मुझे मिल गया था ये दुपट्टा, तो 700 का उन्होंने दे दिया था, तो मैं ये लेके आई हूँ। और मज़े की बात ये कि जो ड्रेस मैंने, जिस ड्रेस को बार बार मुँह से टीचर्स निकलता है, वीवर्स ने, किसी एक बहन ने कहा था कि आपके पास और कोई ड्रेसेस नहीं है, इसके साथ भी मैच हो गया। अच्छा, दूसरी इस ड्रेस की कहानी अजीब सी है। ये मैंने ना 1 साल पहले डाई करवाए हुए थे इनसे कपड़े लेके, और ना इसका दुपट्टा और शर्ट ना ऐसी तय हुई पड़ी, तो शर्ट के अंदर इन्होंने क्या किया था, गीले गीले कपड़े ही मुझे दे गए थे। उन दिनों मुझे कोई बुखार था जब मैं पुराने स्कूल में काम कर रही थी, तो ना एक दिन वहाँ स्कूल में छोड़ आए वो, तो वो वहीं के वहीं ना उसके कलर फेड हो गया। मैंने नोटिस नहीं किया, ऐसे के ऐसे ही रख लिया। देखें, अगर ख़राब होना होता ना मुझसे तो दुपट्टा भी ख़राब होता।
फिर मैं लेके गई इनके पास, मैंने कहा देखें ये सारा ना ख़राब पड़ा हुआ है। तो मुझे कहते हैं हम ठीक करवा देते हैं। जब ठीक करवाने लगे तो इसको इन्होंने डार्क कर दिया। फिर दूसरी दफ़ा दुपट्टे का कलर और हो गया, शर्ट का कलर और हो गया। दूसरी दफ़ा जब मैं देखने गई तो कहते हैं हम इसको रंग काट करवा के थोड़ा लाइट करवा देंगे, फिर दुपट्टे का रंग और शर्ट का रंग और। मैंने कहा करवाना है तो ठीक करवा के दे दें, नहीं तो फिर मेरी तरफ से एक गिफ्ट रख लें आप, मुझे कोई इशू नहीं है। कहते हैं हमारे पास ये फैब्रिक मौजूद है अभी भी, तो मैं इस तरह करता हूँ कि आपको ना शर्ट दोबारा से डाई करवा के दे देता हूँ। तो मैंने ये फिर ना शर्ट और दुपट्टा वहाँ से उठाया और साथ में वो दुपट्टा जो मैंने आपको दिखाया था ना, तो अब इंशाल्लाह इसको भी मैं वाइट ऑफ वाइट ट्राउज़र के साथ स्टिच करूँगी। चले जी, जो लेसेस मैं लेकर आई हूँ गोल्डन टावर से, ये एक्सपेंसिव ही होती हैं यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो जुमा बाज़ार हफ्ता बाज़ार वगैरह में लेसेस है ना, उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी ये जो चमक चमक वाली लेसेस हैं इसकी नहीं आई है। इसको मैं रख के दिखा रही हूँ, कपड़े के ऊपर ब्लैक है, दिख नहीं रही, छोटे छोटे से ना 5 पत्तियों वाले फूल हैं और इसके ऊपर जितने सितारे लगे हैं ना वो सिलाई के साथ लगे हुए हैं। इसके साथ पेयर करके लाई हूँ ये वाली लेस, इसका ऊपर वाला हिस्सा छुप जाएगा और ये छोटे छोटे सा ग्लिटरी इफेक्ट आएगा और नीचे ऐसे लगेगा जैसे पत्ते पत्ते हैंग हो रहे हैं। ये लोग पता क्या करते हैं, वाइट कलर की लेसेस लेके इसको डाई करवा लेते होते हैं ताकि फिर आपकी मर्ज़ी की भी चीज़ मिल जाए, क्योंकि बेसिकली ये जो लेसेस आती हैं वाइट कलर की ही आती हैं या फिर बेज कलर का जो एक नॉर्मल सा कलर होता है ना वो आती हैं। तो ब्लैक कलर की जो मैंने बारीक वाली ली है मेरे ख्याल में वो 3 गज़ है और जो चौड़ी वाली ली है वो भी 3 ही गज़ है। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया ना वो वाला ड्रेस जो वाइट कलर का है, फैशन फ्लेयर से लिया 2 पीस एक जैसा, उस पर बहनों ने जब कहा था तो मुझे यही, अच्छा इत्तेफाक की बात है जब मैंने गौर किया काली और पिंक एक ही जैसी थी, लेकिन मुझे उसके लिए भी डेलिकेट ही चाहिए थी। अभी तक जो ये वाली लेसेस है ना, ये सेंटर वाली लेसेस में इतनी अच्छी आई नहीं है। मैं हर दफ़ा जाती हूँ इनसे डिमांड करती हूँ, लेकिन हर दफ़ा चौड़ी चौड़ी लेसेस दिखाती हैं, लेकिन मुझे ना डेलिकेट सी चाहिए थी। ये इतनी सी 150-200 रुपये गज़ देते हैं ये लोग, इतना मैं बता देती हूँ आपको। फिर जी वाइट कलर की लेसेस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये स्कैलप आपको मैंने शॉप पे भी दिखाई थी, तो ये वाली ली है। ये तो मेरे ख्याल में 180 या 200 रुपये गज़ पड़ती है, जो कि अगर अच्छे हम लोग को डिज़ाइन मिल जाए ना जुमा बाज़ार के अंदर से तो 50 रुपये गज़ भी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते ये वाली जो थी ना लेस दूसरी स्कैलप वाली, ये भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। देखें डिफरेंट डिज़ाइन हो तो फिर पैसा खर्चते हुए भी अच्छा लगता है। 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, नीचे वाला लेस अलहदा लग सकता है, ऊपर वाले अलहदा लग सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कैसे लगाना देखेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे शेयर करूँगी। मुझे सबसे अच्छी ये वाली लगी थी, सूरज की किरणें जैसे निकल रही होती है ना वैसे वैसे ये खूबसूरत सी प्यारी सी लेस मुझे प्यारी लगी थी। ये मेरे ख़्याल में 100 रुपये गज़ दिए उन्होंने शायद, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा पड़ता है। अच्छा वहाँ तक तो मैं सुबह रिकॉर्ड करके चली गई, घर वापस आई तो फिर अम्मी ने ना मेरी भाभी और भतीजी के लिए जूते मंगा के रखे थे, और जब मैंने खोल के देखे तो माँ बेटी के एक ही डिज़ाइन के और बस कलर डिफरेंट है। ब्लू कलर का या मुझे नहीं पता किसके लिए, एक आता है तो दोनों को 7 नंबर है, एक 7 और 8 नंबर। ये मेरी भाभी से मंगवा लिए थे क्योंकि मैंने अम्मी से कह दिया था मेरी हालत हो गई है पतली, अब बाज़ार जाने के लिए लायक नहीं मैं बची हूँ। हाय अभी तो पार्सल भी मुझे करना होगा ना, तो मेरे में हिम्मत नहीं अम्मी। और यहाँ पे ना जुमा बाज़ार से वापसी पे मैंने कुछ मज़ीद लेसेस बाई की हैं, वो भी मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। और अच्छा वो कल वाली लेसेस थी और ये आज वाली लेसेस इसमें मिक्स हो जाएंगी, जो मुझे मैं आपको इसके रेट्स भी बता दूँगी और इसका डिज़ाइन भी बता दूँगी। मैं थक गई हूँ फ़िलहाल वॉइस ओवर करते करते। हील्स ये जो दोनों है ना माँ बेटी आराम से पहन लेती हैं। इस दफ़ा मैंने भी हील्स लिया, मैंने आपको दिखाई ही नहीं क्योंकि मेरा ड्रेस ही नहीं छोटी ईद का सिला था। अब सिलेगा फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। मैंने अपने अच्छे वाले जो पिंक कलर का ड्रेस आगे चल के आपको नज़र आएगा, इसके अलावा 2 और लग्जरी ड्रेसेस अपने स्टिच करने, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ मेरे अंदर इतनी ताकत है कि जो टेलर्स कहते हैं कि जिसकी सिलाइयाँ 15-15, 20-20 हज़ार है अनिला वो खुद स्टिच कर सकती कि नहीं। मैं अपने आप को चैलेंज दे रही हूँ, ओपन चैलेंज। साथ में मैंने 2-3 बहनों को भी लगाया हुआ, वो भी अपने ड्रेसेस वैसे स्टिच कर रही हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे चले एक चैलेंज किसी काम तो आएगा ना। ब्लैक सेम वही है, मुझे लगता है ब्लैक जो है वो बेटी की है, ब्लू जो है वो अम्मी की है। मुझे नहीं पता ये क्या किया है इन्होंने, डिज़ाइन क्यों एक जैसे आ गए। पूछूंगी फिर मैं नेक्स्ट बता दूँगी, जब मैं पार्सल करने जाऊँगी ना फिर आपको बता दूँगी। हील्स तो वैसे ही आपको पता चल रही हैं और या फिर खुद से चल रहे हैं। हाँ मुझे याद आया खुद से कि मैंने अपने खुद से ईद के हिसाब से लेने हैं, लेकिन ईद के हिसाब से मैंने सैंडल्स तो ली पड़ी हैं, खुद से लेने हैं मैंने। आ जाए जी दोबारा से लेसेस की बारी आ गई। अब लेसेस में मैं ये कपड़ा रख के दिखा रही थी, ये वाली जो लेस है ना ये नेट पे बनी इतनी कोई खूबसूरत बनी हुई थी, तो मुझे ना पहले कहता है कि मैं 250 रुपये गज़ दूँगा, फिर ना 250 रुपये में इसने पूरी 1.5 गज़ दे दी। ये कितनी प्यारी बनी, इसके अंदर जो ये कलर आ रहा है ना थोड़ा सा बिस्किट से कलर का, मेरा दिल है कि मैं इस कलर का सूट बनाऊँ। ऑफ वाइट तो बहुत सारे बन गए ना, और इतनी नफीस इस पर कढ़ाई हुई, एक होता है ना नेट जो लटक जाती है
फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वैसा कुछ भी नहीं है। इतनी हसीन बनी हुई है। तो 250 रुपये में 1.5 गज़ कोई महंगी तो नहीं पड़ी ना। वो मेरी पोनी आके गिरी धड़ाम से यहाँ पे अच्छा जी, इसको हमने साइड पे कर दिया। फिर इसके बाद मुझे ये वाली लेसेस नजर आई। अच्छा, एक जो यहाँ पे आया ना ठेले वाला, वो अभी उसने खोला ही नहीं था ठेला। 1-1:30 बजे मेरी वापसी होती है स्कूल से। तो ये मुझे ना चलते चलते रोल, मैंने आपसे कहा ना इनके पास 500 गज़ वाले रोल भी होते हैं, तो ये मुझे प्यारी लगी। मैंने कहा दूसरा भी खोल के दिखा दो, तो वो खोल के नहीं दिखा पाया। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, कौन बंदा इतनी देर तक खड़ा रहता है। तो ये 20 रुपये गज़ के हिसाब से मिल गई मुझे। अब जो ये वाली लेसेस है ना, ये नॉर्मली आपने देखा होगा, पहले भी मैं लाती थी 10 रुपये गज़ के हिसाब से, लेकिन चलाक हो गया ये, इसने 20 रुपये गज़ के हिसाब से दी। ये कलर मुझे फ़ंकी सा बड़ा प्यारा लगा है। और यहाँ पे मैं अभी बाल कंघी करके हटी हूँ, मेरे हाथों पे आए पड़े हैं बाल मेरे। और रह गई जी ये रेड कलर की लेस। ये वो नहीं है, शटल लेस नहीं है, ये भी मिल्की ही लेस है। तो पहले मैंने इसे रिजेक्ट किया, फिर मैंने कहा रेड तो बहुत इस्तेमाल होती है नीला, क्या कर रही हो। छोटे छोटे किनारे प्यारे से नज़र आते हैं कैजुअल ड्रेसेस के ऊपर, चौकों पे हम लगा सकते हैं, पैनल्स में भी लगा सकते हैं भैया। अच्छा जी, अब बारी आती है ये वाली लेस की, जो कि कपड़े के ऊपर चिकन की बनी हुई होती है। अच्छा, कपड़े के चिकन पे बनी हुई तिल्ले की भी बड़ी लेसेस आई हैं, लेकिन कंट्रास्ट कलर पे मुझे वो नहीं अच्छी लगती। मुझे सेम कपड़े पे सेम काम हुआ हो ना, या फिर सॉफ्ट काम हुआ हो तो अच्छा लगता है। तिल्ला जो है ना वो ज़रा थिक हो जाता है, फिर बाजू जो होता है वो रगड़ खाते हैं स्किन के साथ, तो फिर इरिटेशन होती है। अच्छा जी, यहाँ तक तो लेसेस मैंने सारी पैक कर दी थी, एक बोरे में डाल दी थी, क्योंकि अब जो है ना जून जुलाई, जाहिर सी बात है दिन अपने रातें अपनी वाला हिसाब हो जाना है, रात को देर तक काम भी कर सकते हो। अब ये ड्रेस जो है ना, इसे मुझे संडे तक कंप्लीट करना है। अब आपने देखा था शर्ट का जो फ्रंट पीस, जिसके बॉटम के ऊपर मैंने पैनल को अटैच किया था एक लेस के साथ, और फ्रंट की तरफ एक लेस लगाई थी, वो मुझे स्लीव्स के ऊपर भी वैसे ही काम करना है। पहले मैं पैनल दिखाती हूँ ना ज़रा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल चेक करनी है तो ड्रेसिंग में यहाँ पे ये देखें, ये और ये वाला हिस्सा जो है ना वो शर्ट के बैक दामन पे भी होगा, फिर इसके बाद अल्लाह भला करे स्लीव के आगे भी होगा, फिर इसके बाद शर्ट की फिटिंग कट होगी। जो बहनें कहती हैं मैं सही से यहाँ नहीं बताती, तो बहनों में ड्रेसिंग में यहाँ पे स्विंग कटिंग सिखाती हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ ओवरव्यू देती हूँ। अच्छा जी, अब बस यही है। और इसके बाद फिर मैं आपको अस्तर अटैच करना बताऊंगी। ये है वो लेस जो मुझे अटैच करनी है इसके ऊपर। और ट्राउज़र का एक पाँव कंप्लीट हुआ है, दूसरा कंप्लीट करना है। मेरा टारगेट है संडे तक ये ड्रेस कंप्लीट हो जाए, ताकि अल्लाह खैर करे तो फिर पूरा ड्रेस की लुक मैं आपको दिखा दूँ, और मुझे भी एक तमगा मिल जाए कि हाँ जी नीला का ड्रेस बड़ी ईद के लिए तैयार हो गया है। ये इतना सा कपड़ा बचा है 1.5 गज़ में से, जो पलटों के फिर मैंने आज जो कपड़ा लाई हूँ उसको हम काटा पिटी करेंगे। पहले दामन और बाजू कंप्लीट करेंगे, फिर नेकलाइन के ऊपर ये लेस को देखेंगे कितनी कोई इस्तेमाल होती, कितना कोई ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का, फिर ड्रेस स्टिच होता है। हमें थोड़ी 15-15, 20-20 हज़ार के ड्रेस स्टिच करके दिमाग लड़ा के टेलर्स देते हैं। और ये मेरी टोकरी जिसके अंदर मेरा बहुत ख़जाना पड़ा है, पेन्स इतनी मेहनत से मंगवाई थी, इसमें उठा के डाल दी है मैंने सारी की सारी। चलिए जनाब, यही सब कुछ था आज के व्लॉग में जो मैंने आपसे शेयर करना था। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए क्या जाता है, इतने सारे लोग व्यूज़ करके जाते हैं, मुझे सब डिटेल्स पता चल रही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों देख के भाग जाते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं। लाइक कर देंगे तो और ज़्यादा रिकमेंडेशन में आ जाएगी, चैनल थोड़ा और ग्रो हो जाएगा और लोगों को भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा। ऐसा मल्टी कलर और मल्टी टास्किंग चैनल के ऊपर ड्रेसिंग मेन्यू पे तो सिर्फ सिलाई होती है ना, बाकी सब कुछ तो यही होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।